LAN। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है, लैन केबल क्या है, इसका टाइप कितने होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, एडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सभी जानकारी आपको देंगे। तो जैसे कि आपको ये एक दिख रहा है वर्क स्टेशन है, ये BMS का नहीं है, ये जो है आपका AGL का वर्क स्टेशन। AGL मीन्स होता है एयरफील्ड ग्राउंड लाइट, यानी कि रनवे लाइट। एयरपोर्ट में जो आपका रनवे लाइट लगाया जाता है उसी का ये वर्क स्टेशन है। तो ये जो वर्क स्टेशन है, ये आपका जो आपका जितना भी पैनल रखा हुआ है CCR पैनल, उसी रूम पे ये वर्क स्टेशन है। ये जैसे आपका पूरा पैनल रखा हुआ है तो इसी रूम पे दिया हुआ आपका वर्क स्टेशन है। इस तरह का और एक आपका वर्क स्टेशन रहता है, आपका जो टावर रहता है, एयरपोर्ट का जो टावर रहता है, वहाँ पर जैसे 150 फीट या 100 फीट हाइट पर टावर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जितना भी आपका कंट्रोल पैनल हो गया या वर्क स्टेशन है, लैन केबल वहाँ पर रहता है। तो लैन केबल के बारे में आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, पीछे में मेरा जो है ये मेन पैनल है, यहाँ से फिर आपका CCR पैनल जाता है। तो यहाँ जो है आपका PLC में पहले था, PLC से यहाँ पर पूरा ऑपरेट हो रहा था। ये जैसे आपका मेरा पीछे जो दिख रहा है ये PLC पैनल है, यहाँ पर इसका मॉड्यूल लगा हुआ पूरा PLC का। तो PLC का जितना भी पहले वायरिंग किया था मॉड्यूल था, जैसे पीछे में दिख रहा है आपका मॉड्यूल पूरा लगा हुआ है, नीचे में रिले दिया हुआ पूरा। सभी जितना भी आपका पैनल है 5 स्टेप में आपका ऑपरेट होता था, और ये PLC का मॉनिटर था। तो ये जितना है PLC पैनल हो गया और PLC मॉनिटर, इसको हटा दिया जाएगा। और नया जो है ये हमारा इंस्टॉल हुआ है आपका वर्क स्टेशन, यहाँ पर सारा डिटेल्स शो करेगा। और यहाँ का जो पैनल है ये है, ये जैसे आपका यूरेक टाइप का है, कंट्रोलर वगैरह पूरा इंस्टॉल किया हुआ। तो ये जितना भी आपका सभी जो है आपका इथरनेट केबल, आपका लैन केबल जो है उसके द्वारा पूरा मॉनिटरिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। लैन केबल का वेरी इंपॉर्टेंट आजकल काम हो गया। तो ये हो गया आपका। और एक्स्ट्रा इसमें जैसे पुराना जितना भी आपका पैनल था उसको हटाया नहीं गया, तो PLC से ऑपरेट किया जा रहा था। तो PLC से ऑपरेट किया जा रहा था, तो उसमें आपका इथरनेट केबल डायरेक्ट नहीं गया है। अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया है, खाली इथरनेट केबल दीजिए, पूरा सारा चीज़ आपका ऑपरेट हो रहा है अपडेट होकर। पुराना वाला क्या था तो उसमें आपका 8 कोर का केबल दौड़ाना पड़ा, और 8 कोर का केबल। तो अभी क्या है कि मतलब 8 कोर का केबल से बढ़िया क्या इथरनेट एक केबल डाल दीजिए, पूरा आपका पैनल को कंट्रोल करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। ये अपडेटेड वाला पैनल है, और ये जो है आपका पुराना वाला पैनल है जो CCR पैनल है। तो इसमें आपका पुराना वाला जितना है, इसमें आपका 8 कोर का केबल दौड़ाना पड़ा, उसी से आपका सभी को ऑपरेट किया जा रहा था। आपका 5 स्टेज में लाइट आपका ऑन ऑफ होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पहले मतलब ओल्ड मॉडल वाला है, तो इसलिए 8 कोर का केबल दौड़ाना पड़ा। तो लैन केबल देख लीजिए, लैन केबल में आपका जैसे कैट 6 का भी होता है, कैट 6A का भी केबल डाला जाता है। तो हमारा टीम जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका छोटा वाला रेक रहेगा, वहाँ से आपका सारा आपका जितना भी रूम पे दिया गया है आपका पोर्ट, आपका इथरनेट का सभी को वहीं से दौड़ाया। और बड़ा वाला जो होता है देख लीजिए, जो हब रूम होता है, इसके बारे में मैं जानकारी दिया हूँ। तो हब रूम का ऊपर में देख लीजिए, पूरा वायरिंग करने के बाद बड़ा वाला यूरेक लगाया जाता है, सारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो इसका जो डाटा वायरिंग का काम है आपका यहाँ पर सेपरेट रहता है। ये जो काम है मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा टीम को ही मिलता है। तो उन लोग करता है, प्रॉपर आपका वायरिंग किया गया सारा चीज़। कैट 6 और कैट 6A का केबल यहाँ पर डाला हुआ है, जहाँ जिसका ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो इसका भी यदि आप काम करते हैं या करना चाहते हैं तो इसमें भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है आपको। लेकिन वही है कि वायरिंग करके आपको दौड़ाना पड़ेगा जहाँ जहाँ पोर्ट है। और ये जो है ऊपर में देख लीजिए 5 केबल आया हुआ, एक इन है एक आउट है। तो इसमें वायरिंग करने अगर सीखिएगा तो आपका तो सैलरी तो अच्छा रहेगा, साथ में आपका काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। जब इसमें IT कंपनी हो गया, एयरपोर्ट में या और भी जगह में जो है इसका बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, डाटा वायरिंग का, नेटवर्किंग का काम बहुत रहता है। अभी हमारा जो काम मिला है नेटवर्किंग और CC कैमरा एक साथ है, तो CC कैमरा के लिए भी आपका यहीं से केबल दौड़ाया जाता है। कैट 6 का जो केबल रहता है आपका IP वाला रहता है, तो यहीं से आपका केबल दौड़ाया जाता है जितना भी आपका CC कैमरा इंस्टॉल होगा। और ये देख लीजिए, काम का फॉल्ट या मतलब त्रुटि भी नहीं है, एकदम प्रॉपर वायरिंग। मतलब अगला जो आदमी आएगा देखने से उनको पता चल जाएगा किस तरह से यहाँ पर वायरिंग किया गया। क्वालिटी का एकदम पूरा ध्यान रखा जाता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बाकी छोटा छोटा बिल्डिंग में देखे होंगे पूरा झुलम झूला में लटका हुआ रहता है पूरा झुलम झूला में। बाकी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में सारा चीज़ का ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर वायरिंग किया जाता है, प्रॉपर टर्मिनेशन भी किया जाता है। सभी में आपका जैक, मेल वाला जहाँ है मेल जैक रहेगा, फीमेल वाला जहाँ है फीमेल जैक रहेगा। और इसमें फेरोल डालना अनिवार्य है, फेरोल आपका रहेगा ही रहेगा। और जहाँ पर आपका पोर्ट है वहाँ पर आपका मार्किंग दिया हुआ रहेगा, ये आपका RJ45 का इतना नंबर का ये जैक है। और आपका फील्ड जो यहाँ पर है इसमें भी आपका मार्किंग दिया हुआ रहेगा। तो नया कोई भी आदमी आएगा, पढ़ के उसको समझ में आएगा कि इतना नंबर का ये पोर्ट है, यहाँ से वहाँ गया। जैसे इलेक्ट्रिकल DB में होता है, सेम इसमें भी होता है। लेकिन छोटा छोटा प्रोजेक्ट में क्या होगा कि देखे होंगे आप, आपका घर में भी देख लीजिएगा कि मतलब DB का जो MCB है, MCB का सर्किट स्विच बोर्ड कहाँ गया है पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि डोमेस्टिक में इस तरह से काम होता है। हम लोग का कोई आइडेंटिफाई नहीं रहता है स्विच उसका कहाँ गया है, सर्किट का। लेकिन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आपका स्विच जो आ रहा है, सर्किट कौन सा MCB से आ रहा है ये आइडेंटिफाई वहाँ पर लिखा हुआ रहता है आपका स्विच के ऊपर में, कितना नंबर L से आ रहा है कि येलो से आ रहा है, उसमें मार्किंग किया हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर 3 पेज का DB रहता है। और सिंगल वाला अगर DB हम लोग का देते तो वहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं रहता है, आपका MCB लगा दिया जाएगा, स्विच आपका फील्ड में रहेगा, कोई आता पता नहीं रहेगा कौन सा MCB से ये सर्किट आ रहा है। तो यदि वायरिंग वगैरह करते हैं तो यह चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया। अब चलिए आगे में हम लोग का बहुत सारा पैनल में लैन केबल लिया जाता है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो आपका IP एड्रेस वाला है, तो फायर पैनल जो है ये आपका इथरनेट केबल यहाँ पर भी आएगा। उसके बाद जो है जो PA का सिस्टम है, यूरेक यहाँ भी रहता है, कंट्रोलर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, यहाँ पर भी आपका इथरनेट केबल आता है, यानी कि लैन केबल का यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ता है आपका PA सिस्टम में। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट में आपका ज़रूरत पड़ता है। छोटा छोटा जो PA का सिस्टम है वहाँ पर इसका विदाउट वाला जो होता है वहाँ पर आपका लैन केबल का आवश्यकता नहीं पड़ता।
उसके बाद आपका जो डीडीसी पैनल है, डीडीसी पैनल में बहुत सारा जगह में, सभी जगह में जितना भी आपका कंट्रोलर इंस्टॉल किया जाता है उसमें आपका इथरनेट लैन केबल जरूरत पड़ता है। अलग अलग वेंडर का रिक्वायरमेंट से ये जरूरत पड़ता है। जैसे कि आगे में देख, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहा है ये स्नाइडर का कंट्रोलर है, डीडीसी कंट्रोलर। यहाँ पर देख लिए लैन केबल आया हुआ आपका, यहाँ सिंगल आया हुआ है। हर कंट्रोलर में एक लैन केबल जरूरत पड़ेगा। जितना भी कंट्रोलर इंस्टॉल किया जाएगा सभी में सेपरेट किया जाएगा। वैसे ही आपका सीसी कैमरा का भी, जहाँ जहाँ आपका आईपी वाला एड्रेस आपका सीसी कैमरा इंस्टॉल किया जाता है सभी में आपका लैन केबल पहुँचाना पड़ता है, इथरनेट केबल। उसके बाद आते हैं आपका, जैसे हनीवेल का भी आपका इथरनेट केबल मास्टर कंट्रोलर में पहुंचा हुआ रहता है। जैसे नीचे में इसका दिया हुआ ये मास्टर कंट्रोलर है। और भी अलग टाइप का आपका जो हनीवेल का रहता है, जैसे यहाँ पर सिंगल कंट्रोलर, यहाँ पर भी अलग टाइप का दिया हुआ है। और जैसे एक्सेस पैनल हो गया, एक्सेस पैनल में भी जितना आपका सेपरेट कंट्रोलर है सभी में आपका इथरनेट केबल लैन पोर्ट आपका पहुंचा हुआ रहता है, सभी में सेपरेट करके दिया जाता है। एक्सेस पीएफ आर सभी में, डाटा सीसी कैमरा सभी में दिया होता है। अब बात कर लेते हैं लैन, LAN। इसका टाइप कितने होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, एडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सभी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये लैन केबल क्या है। तो लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज इत्यादि जगह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लैन का मदद से हम एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये छोटे क्षेत्रों में ही कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है, अर्थात इसकी रेंज सीमा की बहुत ही कम होता है। इसका सीमा लगभग आपका 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होता है। लैन नेटवर्क में आपका TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, इसमें कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क का कंप्यूटर ही कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने का स्पीड काफ़ी तेज़ होता है। लैन नेटवर्क को मेंटेन करना आसान होता है और इस नेटवर्क को डिज़ाइन करना भी आसान होता है। इस नेटवर्क में वायर और वायरलेस दोनों तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपका टू स्टेट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। लैन केबल के द्वारा अधिकतर इंटरनेट और वाईफाई का इस्तेमाल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। लैन का फीचर क्या क्या है, चलिए अब बात कर लेते हैं। लैन का फीचर, इसके डेटा ट्रांसफर करने का स्पीड बहुत ही तेज़ होता है। इसमें डेटा आपका 10 MB से लेकर 100 GB तक होता है। 2 नंबर, इसका एरिया बहुत छोटा होता है। 3 नंबर, हम बस और रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। 4 नंबर, ट्रांसमिशन में एरर त्रुटि आने की संभावना कम होती है। 5 नंबर, बहुत सारे इथरनेट केबल को सपोर्ट करता है जैसे कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल इत्यादि। अब बात कर लेते हैं लैन का फंक्शन। लैन का फंक्शन 1 नंबर, आपका डेटा ट्रांसफ़र। ये नेटवर्क कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को डेटा ट्रांसफ़र करता है। रिसोर्स को शेयर करना, इसका काम रिसोर्सेस जैसे कि प्रिंटर, मेमोरी इत्यादि शेयर करने के लिए भी किया जाता है। 3 नंबर, आपका सर्विस। ये नेटवर्क मेल को सेंड और रिसीव करने में भी मदद करता है। 4 नंबर, आपका डाटाबेस सर्विस। इस नेटवर्क का काम डाटाबेस में स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। 5 नंबर, आपका इंटरनेट शेयर करना। इसके द्वारा हम दूसरे यूजर्स के साथ इथरनेट शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट को शेयर करना, इसके द्वारा हम दूसरे यूजर को भी इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है लैन का, अब चलिए जान लेते हैं। 1 नंबर, ये नेटवर्क बहुत ही सस्ता होता है। इसे सेटअप करने में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। लैन में आपका डाटा ट्रांसफ़र करने का स्पीड तेज़ होता है। 3 नंबर, इस नेटवर्क का सुरक्षा बहुत ही अच्छी होती है। 4 नंबर, ये नेटवर्क छोटा होता है इसलिए इसको मेंटेन करके रखना आसान होता है। 5 नंबर, आपका लैन सभी प्रकार के कंप्यूटर के साथ संचार कम्युनिकेशन कर सकता है। इस नेटवर्क में कनेक्शन बेहतर होता है, इसको सेटअप करना आसान होता है, इसका उपयोग करना भी आसान होता है। इसमें डाटा और रिसोर्सेस सेट किया जा सकता है, इसे मैनेज और कंट्रोल करना आसान होता है। अब बात कर लेते हैं लैन का डिसएडवांटेज क्या है। आपका डिसएडवांटेज, इसका रेंज जो है बहुत कम होता है। 100 मीटर से लेके आपका 1 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। 2 नंबर, इसका वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। 3 नंबर, इसका अगर लैन का प्रयोग करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। इस नेटवर्क में आपका यूजर को कमांड समझने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस नेटवर्क में सर्वर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। इस नेटवर्क में स्विच, हब, राउटर जैसे डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी महंगे होते हैं। अब बात कर लेते हैं लैन का टाइप। लैन कितने टाइप का होता है, तो लैन जो है आपका 2 टाइप का होता है। एक इथरनेट लैन आपका, उसके बाद VLAN होता है। इथरनेट लैन क्या है, जैसे हम लोग का जो ऑटोमेशन पैनल होता है उसमें आपका इथरनेट केबल, आपका एक्सेस पैनल में इथरनेट केबल रहेगा, फायर पैनल में, PA का सिस्टम में और भी बहुत सारा जितना है बिल्डिंग का, वहाँ पर आपका इथरनेट केबल हम लोग का पहुँचा हुआ रहता है। इथरनेट केबल आपका Cat 6 का होगा, Cat 6A का होता है। तो ये है इथरनेट केबल। तो इसमें इथरनेट केबल का इस्तेमाल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये एक आपका वायर्ड नेटवर्क है। और आपका VLAN, इसका पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक वायरलेस नेटवर्क है, इसमें किसी भी प्रकार का केबल का जरूरत नहीं पड़ता है। VLAN ने आपका कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए आपका राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लैन टोपोलॉजी क्या है। तो लैन टोपोलॉजी आपका, इसमें अधिकतर 2 टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक आपका रिंग टोपोलॉजी और दूसरा जो है आपका बस टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी, सभी कंप्यूटर के एक रिंग गोले के आकार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
इसमें जो अंतिम कंप्यूटर होता है वो पहले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर बिल्कुल रिंग की तरह ही होता है। इस टोपोलॉजी में आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। इस टोपोलॉजी में डेटा को केवल एक ही डायरेक्शन दिशा में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस टोपोलॉजी का उपयोग लैन और वैन नेटवर्क में किया जाता है। इस टोपोलॉजी का कोई एंड अंत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। तो बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार के टोपोलॉजी है, जिसमें आपका डाटा ट्रांसफर के लिए केवल एक बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टोपोलॉजी में आपका कंप्यूटर को कनेक्ट करने का लिए RJ45 केबल का प्रयोग किया जाता है। इस टोपोलॉजी में ही आपका डायरेक्शन दिशा में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। इस टोपोलॉजी का इंस्टॉल करने के लिए कम खर्चा भी आता है। अब बात करते हैं लैन केबल क्या है। लैन केबल जो है आपका एक इथरनेट केबल होता है। इसमें आपका कोएक्सियल केबल, टू स्टेट पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल आते हैं। लैन के प्रकार कितना होता है? इसमें दो प्रकार का होता है, इथरनेट लैन और वीलैन होता है, जो वायरलेस लैन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं लैन का आईडी नंबर क्या है। तो आपने देखा होगा कि एक लैन आईडी का अर्थ होता है कि लैन पर प्रत्येक डिवाइस का असाइन किया जाता है, यानी कि आईपी एड्रेस रहता है उसका। तो ये हार्डवेयर से आपका पहचान किया जाता है, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस के रूप में जाना जाता है। मैक एड्रेस यानी आपका जैसे आईपी एड्रेस दिया जाता है, आपका फायर अलार्म सिस्टम का एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस हो गया। उसके बाद जो है आपका एक्सेस का हो गया, फिर आपका बीएमएस का जितना भी आपका डिवाइस है उसमें आईपी एड्रेस दिया हुआ रहता है। तो ये मैक पता डिवाइस को अन्य उपकरण से जैसे अलग करने, डेटा का आदान प्रदान करने और साझा संसाधनों को तक पहुंचने की अनुमति देता है और नेटवर्क प्रशासकों को नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करने का भी अनुमति देता है। यही आपका आईडी नंबर लैन का। अभी मैं पूरा लैन के बारे में आपको पूरा जानकारी दिया हूँ। क्या आपने इससे पहले इतना जानकारी था आपके पास कि लैन क्या है, कैसे काम करता है? पूरा मैं हिंदी शुद्ध में जानकारी आपको दिया हूँ, लैन क्या है, कैसे काम करता है। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, आगे मैं और भी जानकारी दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं लैन और वैन का अंतर क्या है। तो लैन जो है इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का पूरा नाम है आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। इसकी सीमा बहुत ही कम होती है। इसका इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में किया जाता है। वही वैन का इसका सीमा जो है बहुत अधिक होता है और इसका इस्तेमाल आपका वैन का इस्तेमाल आपका शहर में किया जाता है। और आपका ये आप प्राइवेट नेटवर्क है लैन, और ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों नेटवर्क है आपका वैन। ये एक तेज़ गति से डेटा ट्रांसफ़र करता है और आपका वैन जो है ये धीमी गति से डेटा ट्रांसफ़र करता है। और लैन का इसका मेंटेन करना आसान होता है और वैन का मेंटेन करना आसान नहीं होता है। और लैन इसमें फॉल्ट टॉलरेंस अधिक होता है, में आपका फॉल्ट टॉलरेंस कम होता है। और लैन आपका ब्रॉडकास्टिंग के सिद्धांतों पर काम करता है और आपका वैन जो है ये पॉइंट टू पॉइंट का सिद्धांत पर काम करता है। और लैन इसमें कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इथरनेट केबल का उपयोग किया जाता है। लैन में आपका इस नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपका PSTN और आपका सैटेलाइट लिंक का प्रयोग किया जाता है। केबल जो है इथरनेट केबल, कोएक्सियल आपका ट्विस्टेड पेयर केबल का ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला जाता है। यहाँ पर लैन और वैन का